देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए ने 6 जिलों के 13 परिसरों की तलाशी ली, जहां सहारनपुर देवबंद में एनआईए को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 31 जुलाई को एनआईए और यूपी एटीएस ने एक संदिग्ध शख्स को गिरफ्तार किया है। ये शख्स एक मदरसे का छात्र बताया जा रहा है और इसके संबंध आईएएस मॉड्यूल से हैं। हिरासत में लिए गए शख्स का नाम फारूक है और वो कर्नाटक का रहने वाला है। सूत्रों की माने तो पिछले कुछ दिनों से खुफिया विभाग की टीम फारूक पर नजर बनाए हुए थी और ये प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। फारूक भारत के खिलाफ आपत्तिजनक चीजें भी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहा था। इसके पास से भारत का आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। इस्लामिक शिक्षा के लिए पूरी दुनिया में मशहूर सहारनपुर का देवबंद रविवार को आज फिर सुर्खियों में आया, लेकिन इस बार सुर्खियों में आने की वजह देवबंद से पकड़ा गया, देवबंद के एक मदरसे से पकड़ा गया फारूक है, जिसे एनआईए और एटीएस की संयुक्त टीम ने हिरासत में लिया है। खुफिया एजेंसियों को इस सूचना थी कि ये बांग्लादेश से जुड़े एक आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कई चीज़ें ऐसी आपत्तिजनक शेयर कर रहा था, जिसको लेकर भविष्य में कुछ देश विरोधी चीज़ें घट सकती थी। लेकिन सुरक्षा एजेंसी ने समय रहते ही उसे हिरासत में लिया है। उसके पास से उसकी फर्जी आइडियाँ भी पकड़ी हैं और साथ ही साथ उसके पास से इस्लामिक साहित्य, भड़काऊ इस्लामिक साहित्य पकड़ा है, जिसको ये ट्रांसलेट कर सोशल मीडिया के माध्यम से स्लीपर सेल्स के पास पहुंचाने का काम कर रहा था। और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये स्लीपर सेल्स को एक्टिव करने की जिम्मेदारी फारूक पर थी और ये पिछले कई महीनों से सहारनपुर में आके एक मदरसा का छात्र बन के रह रहा था। और अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं ये पता लगाने की कोशिश करेंगी सहारनपुर और देवबंद में इसके कौन कौन आका हैं और ये किसके संपर्क में था और कौन इसको पीछे से गाइड कर रहा था, जिसको लेकर सहारनपुर में की पुलिस लाइन में लाकर फारूक से कई घंटों तक सुरक्षा एजेंसियों की टीम ने पूछताछ की है और अब कुछ देर पहले ही इसे लेकर यहाँ से निकले हैं। और जिसके बाद ये सुरक्षा एजेंसियाँ की जो टीम है एनआईए और एटीएस एक आधिकारिक रूप से खुलासा करेगी कि इसके पास से क्या बरामद हुआ है और इसकी क्या मंशा थी। सहारनपुर से टीवी 9 भारतवर्ष उत्तर प्रदेश के लिए मनोज मिश्रा। बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस की छापेमारी प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश की विचारधारा का प्रचार करने और भारत के युवाओं को जिहाद करने के लिए प्रेरित करने में शामिल बांग्लादेशी नागरिकों से जुड़े एक मामले में की गई है। इससे पहले पिछले महीने एनआईए ने देवबंद में 2 जगहों पर इसी मामले में छापेमारी की थी। गौर करने वाली बात है कि एनआईए की इस कार्रवाई से देवबंद एक बार फिर चर्चाओं का हिस्सा बन चुका है। इस शख्स का पकड़े जाना देश के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या आप अपनी कृषि भूमि से रोजाना कमाई करना चाहते हैं? तो विजेताओं से सीखें, देर न करें। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।